कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलिए हरि भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइएगा, यहाँ की चमुंडा माँ और गांव के समस्त देवी देवता व हमारे बाईं ओर माँ भागीरथी गंगा, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है रूपचंद। और सभी भक्तों को व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री मंडल। आज भगवान की इस पावनमयी कथा को चलते हुए छठा दिवस है और यह गमला को थोड़ा सा सीधा करो, आधी पत्ते सारी ढकी पड़ी है। आप और हम सभी मिलकर के देखिए, मैंने प्रथम दिवस बताया था ना कि ये दो गंगा भगवान नारायण के मुख से निकली है। नारायण भगवान जो विष्णु भगवान है, हरि भगवान है, उनके मुख से दो गंगा निकली हैं। और एक गंगा जो तुम्हारे ब्रजघाट से गौमुख से निकल करके और प्रयागराज जाकर के मिलती है। एक सुनो, यह गमला को ऐसे करो, ऐसे ना ऐसे करो। दूसरी गंगा ये अमृतमयी गंगा, जिसमें आप और हम सभी मिलकर के डुबकी लगा रहे हैं। इस गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य उस व्यक्ति को मिलता है जिसके यहाँ से भगवान बुलाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ऐसी कथा है। तो पंखा को यार देख तो ले करो, तुम उठ जाओ सब। तो मैंने कहाँ कर लिया पंखा? और देखिए, आज की और कल की ये कथा रह गई है। अगर कथा जिस व्यक्ति ने सुनी है और कथा सुन करके अगर उसका पालन ना करे तो फिर बेकार की बात है कथा सुनना। ये भागवत कथा हमें मौत से दूर करती है। मृत्यु एक सत्य है, सबको आनी है। हम मृत्यु से डर किसको, ये कथा में सुनने को मिलता है। पैसा हर चीज नहीं होती है। इस माया के चक्कर से निकलो। ये माया का चक्कर ही तो है। मेरे दहाने लगेंगे, आज मेरी खेती में तोड़नी है, आजकल ये ज्यादा काम चल रहा है। ये माया है और ये माया तुमको जीने नहीं देगी, पागल कर देगी ये माया। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब कहाँ गई वो माया, कोई पता नहीं। इस मोह ममता को छोड़ो, भगवान से लगन लगाओ, भगवान से प्रीत लगाओ, तभी कुछ तुम्हें मिल सकता है। और जो मोह माया के चक्कर में पड़े रहोगे तो ये जंजाल है, जीवन में नहीं निकल सकते। हाँ, मानते हैं गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी है
लेकिन भगवान ने कहा है मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया है, ध्यान से सुन लो। इंसान को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अब तुम कर्म कौन से कर रहे हो? कथा में नहीं आ रहे, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, तो भगवान तुम्हें अगला जन्म किसका देगा? सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? गधा। गधा का जन्म मिलेगा। क्यों? भगवान करेंगे मूर्ख, जब मैंने तुझे अच्छा खासा मनुष्य का शरीर दिया, ये 2 हाथ तुझे जोड़ने के लिए दिए, दान करने के लिए दिए, मुख बोलने के लिए दिया, ये 2 आंखें मुझे देखने के लिए दी, लेकिन तूने तो कभी कुछ किया ही नहीं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, मैं गरुड़ पुराण की कथा सुना रहा हूं तुम्हें, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मरे हुए व्यक्ति की आत्मा 24 घंटा तक उसी घर में निवास करती है। आप सोच रहे हो मर गए चले गए, 24 घंटा तक। अब वो आत्मा, जैसे आप रोते हो उन्हें देख देख करके, तो वो आत्मा, कभी कभी तुमने देखा है जो किसी को ज्यादा दुख हो जाए और वो रोने लग जाए, किसी से न चुप, रोता ही रहे, तो कभी अचानक से एकदम वो चुप हो जाता है ना कुछ क्षण के लिए, और जब उसे याद आती है वो फिर से रोना शुरू हो जाता है। तो वही आत्मा उसे चुप करती है, आकर के उसके धीरे धरती है, चुप हो जा, मैं तेरे पास हूँ।